हेलो स्टूडेंट्स, सीआरपीएफ में एक नई वैकेंसी निकली है जिसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आप अभी हाजिर हुए हैं। और ये वैकेंसी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो वेबसाइट है www.http rect.crpf.gov.in पर निकली है। पहले आज से शुरू हो गई है ये वैकेंसी 1/5/2023 से, और 21/5/2023 तक ये जारी रहेगी। एडमिट कार्ड 13/6 को आ जाएगा और एग्ज़ाम इसका 24 और 25/6 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें आप जो है इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं, और पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने पोस्ट और उनकी वैकेंसी नंबर और वैकेंसी दी आ गई हैं। पहली पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर आरओ, और दूसरी है सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर सिविल, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन। ये इतने पद हैं और इन सभी पदों की संख्या अलग अलग दी हुई है आपके सामने। ये दी हुई है। अब इसके बारे में सीधा पहुंचते हैं हम लोग कि ये जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए एज कितनी चाहिए, एज लिमिट कितनी चाहिए। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनरल के लिए 30 साल से कम एज होनी चाहिए, और SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये हम आसानी से देख समझ सकते हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एग्जामिनेशन के बारे में। उसके बाद सीधा चलते हैं हम लोग, मोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी वेबसाइट आप लोग विजिट करिएगा, वहाँ से इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करिएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर जो RO है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी यूनिवर्सिटी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट हो। सेम इसके लिए भी है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए देखेंगे तो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, या मेंबर ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का होना चाहिए। दोनों ही चल जाएंगे, BTech वाला भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। और सब इंस्पेक्टर सिविल को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि इंटरमीडिएट पास हो, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो, ये चल जाएगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है, ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए स्पेशली है। ये हमारे डिप्लोमा के बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। 10+2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और रेडियो इंजीनियरिंग में चल जाएंगे। प्लस BSc डिग्री हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो भी चल जाएंगे। डिज़ायरेबल इसमें क्या है कि आपको पास कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। उसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन में आप क्या देख सकते हैं कि 10th के बाद आपने सिविल या मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का 3 साल का डिप्लोमा किया हो। तो ये जो 2 पद हैं, बल्कि ये 3 पद लास्ट के हैं, ये तीनों के तीनों आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आप सबके लिए, ये 3 पद लास्ट के, बल्कि हाँ ये 3 पद। बाकी ऊपर वाले पद जो हैं BSc और BTech वालों के लिए हैं, ये BSc और BTech वालों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। इसके अलावा आप अप्लाई कैसे करेंगे, पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन सारा व्यवस्था रहेगी। और जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको 200 रुपये पे करनी रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, और 100 रुपये फॉर सब इंस्पेक्टर की 200, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 100 रुपये, है ना। और फीमेल और SC/ST कैंडिडेट से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये फ़ीस की कंडीशन रह गई है। इसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन की जो सिटी हैं, तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे। बाकी हर प्रदेश की सिटी यहाँ दी हुई हैं, डिटेल आप देख सकते हैं अपने अपने प्रदेश के हिसाब से। हमारा उत्तर प्रदेश की ये दिए हुए हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के सेंटर्स हो गए। यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट हम पहले बता चुके। आप देखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस कैटेगरी में क्या क्या पूछा जाएगा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम SI, RO, क्रिप्टो और टेक्निकल के बारे में जो पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट के बारे में देखते हैं। पहले पार्ट में 20 नंबर का जनरल, 20 नंबर का जनरल नॉलेज, 20 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का इंग्लिश, पहला पार्ट हो गया। और ये हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और पार्ट 2 होगा, ये 100 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन अलग होगा। इसी तरह से ASI RO रेडियो ऑपरेटर का जो है, इसमें क्या होगा, जो पार्ट A होगा ये 30 नंबर का होगा। और पार्ट A में आपका क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट B में कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का 20 नंबर का। तो ये 40 नंबर का हो जाएगा टोटल 20 क्वेश्चंस। और उसके बाद SI क्रिप्टो में आप देखेंगे तो 30 नंबर का पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 20 नंबर का इंग्लिश। इस तरह से SI टेक्निकल में आप देखेंगे तो 50 नंबर का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। और BTech लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 50 क्वेश्चन, और या कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, दोनों में से आप कोई कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। उसके बाद जो सिविल का जो मेल का है, उसमें आप 50 नंबर का आप सिविल के क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आएगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति हो गई। अब आते हैं ASI, जो हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे जिसके लिए एलिजिबल हैं उसकी तरफ। ASI के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर आप देखेंगे
तो 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 15 साइंस के, 15 इंग्लिश, 10 क्वेश्चन 15 इंग्लिश के और 15 जनरल अवेयरनेस के, ये 15-15 एक-एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 40 क्वेश्चन आपके कोर के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कंप्यूटर के होंगे या मैथमेटिक्स में से कोई आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से ड्राफ्टमैन में 40 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा के रहेंगे और ये 15-15 सब में पहले पार्ट में कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों का ये टेस्ट हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो जनरल और एक्स सर्विसमैन को 45% नंबर हर पेपर में लाने, EWS SC/ST को 40% मिनिमम नंबर लाने क्वालिफाइंग, उसके बाद मेरिट बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले जनरल के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है मेल्स के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए। चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर है और फूलने पर 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, उसके बाद महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब चेस्ट नहीं उनकी नापी जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अलग अलग कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन भी ये दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना एज हाइट और सब अलग अलग कैटेगरी के लिए है। उसके बाद हम चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें जो सामान्यतः 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में है, महिलाओं को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में है और 100 मीटर रेस 16 सेकंड में है या 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में महिलाओं को। लॉन्ग जंप जो है आपकी 3.65 मीटर 3 चांस में है और 9 फीट की महिलाओं को 3 चांस में है। पुरुषों के लिए ये सब दिया हुआ है। जो शॉर्ट पुट है वो 4.5 मीटर का है 3 चांस में। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट फॉर SI सिविल के लिए क्या है, सिर्फ आपको दौड़ है वो भी 9 मिनट में क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बारे में। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिंपल मेडिकल होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी आपका प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ज़रूरी है आपका सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट जानकारी कल जैसा लगभग उसी तरह से कल जैसा SI BSF के SI का जो मैंने आपको बताया था लगभग उसी से मिलता जुलता इसका भी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को खूब तेज़ी से अपने सारे दोस्तों के बीच फैलाइए और सभी लोग फॉर्म भरिए। ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए इसमें खास जगह है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अंत तक देखा, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सबको भेजें जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। आपने अंत तक हमें सुना, हमें देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।